हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सोनू चौधरी आपका एमए गुरुकुल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हिंदी के महारिवीजन में हम लेक्चर नंबर 7 लेकर आ चुके हैं। जिस अध्याय का नाम है आपका सर्वनाम। समय को न बर्बाद करते हुए हम अपने सर्वनाम स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर्वनाम किसे कहते हैं तो आपको अच्छी भली बात से पता होगा सर्वनाम किसे कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या आते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? सर्वनाम कहते हो। क्या कहते हो आप? सर्वनाम कहते हो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप बताओगे क्या? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? सर्वनाम कहते हो। उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है सर्वनाम का? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। यही मैं बात करता हूं। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? अगर मैं सर्वनाम शब्द की अगर बात करता हूं तो सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11 होते हैं, जिसमें मैं, हम, तुम, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई और कौन। ठीक है। अगर मैं यही बात करता हूं सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11। मैं, हम, तुम, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन। अगर आपसे पूछता है कि बताइए सर्वनाम शब्दों की संख्या बताइए, तो कितनी होती है? 11। अगर मैं सर्वनाम के भेद की अगर बात करता हूं, सर्वनाम के भेद, आगे मैं बात करता हूं सर्वनाम के भेद के बारे में, तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। अगर मैं पहले की बात करता हूं तो पहला होता है आपका पुरुषवाचक। क्या होता है आपका? पुरुषवाचक। दूसरा आपका होता है निश्चयवाचक। दूसरा कौन सा होता है? निश्चयवाचक। तीसरा होता है आपका अनिश्चयवाचक। तीसरा क्या होता है आपका? अनिश्चयवाचक। चौथा आपका होता है निजवाचक। चौथा क्या होता है? निजवाचक। अगर मैं पांचवे की बात करता हूं तो पांचवा कौन सा होता है आपका? संबंधवाचक। पांचवा कौन सा होता है? संबंधवाचक। अगर मैं यही छठे की बात करता हूं तो छठवां नंबर किसका आता है? प्रश्नवाचक का। छठवां नंबर कौन सा होता है? प्रश्नवाचक। देखिए आपसे अगर वो पूछता है कि सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगर मैं सर्वनाम की बात करता हूं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें पहला कौन सा होता है? पुरुषवाचक। दूसरा निश्चय, तीसरा अनिश्चय, चौथा कौन सा है? निजवाचक, पांचवा है संबंधवाचक। छठवें की अगर मैं बात करता हूं, छठवां नंबर किसका होता है? प्रश्नवाचक। तो मैं सबसे पहले किसकी बात करूंगा? प्रश्नवाचक की। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? पुरुषवाचक की। किसकी बात करूंगा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक आपसे क्वेश्चन बनता है कि बताइए पुरुषवाचक किसे कहते हैं, तो जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? पुरुषवाचक कहते हो। क्या कहते हो आप? पुरुषवाचक कहते हो। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक कितने भागों में बटा हुआ है? पुरुषवाचक 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला है आपका, पहला कौन सा है आपका? उत्तम। दूसरा है आपका मध्यम। तीसरा है आपका अन्य। तीसरा कौन सा है आपका? अन्य। आपसे अगर पूछता है कि पुरुषवाचक कितने भागों में बटे हुए? 3 भागों में बटे हुए। पहला कौन सा है? उत्तम। दूसरा मध्य, तीसरा अन्य। अगर मैं उत्तम की बात करता हूं तो उत्तम को आप क्या बोलते हो? वक्ता। जो क्या करता है, जो चीजों को बोलता है, उसे आप क्या बोलते हो? वक्ता। मध्य बोलते हो आप कौन सा? श्रोता। दूसरा कौन सा होता है? श्रोता। अगर अन्य की मैं बात करता हूं तो ये कौन सा होता है? जिसके बारे में बात कही जाती है उसे आप क्या बोलते हो? अन्य बोलते हो। क्या बोलते हो आप? अन्य बोलते हो। अगर मैं उत्तम में बात करता हूं तो उत्तम में देखिए कौन कौन आते हैं? मैं या हम। अगर मध्यम में पूछा जाए, मध्यम में कौन आता है?
मध्यम में आते हैं आपके तुम, तू, आप। जहां दूसरे से कोई बात कही जाए वो कौन होते हैं? तुम, तू, आप। ये कौन से होते हैं? मध्यम होते हैं। तीसरे की अगर मैं बात करता हूं तो ये कौन सा होता है? अन्य। अन्य कौन सा है? अन्य में अगर मैं यही बात करता हूं तो यह, वह, यह, वह, वह के बाद ये, वे। कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में होता है मैं और हम। मध्यम की अगर मैं बात करता हूं तो तुम, तू, आप। अन्य की अगर मैं बात करता हूं तो यह, वह, ये, वे। ये सब किस में आते हैं? पुरुषवाचक में। किस में आते हैं? पुरुषवाचक में। दूसरे नंबर की मैं बात करता हूं तो दूसरा नंबर है आपका कौन सा? अनिश्चयवाचक। दूसरा नंबर कौन सा था आपका? अनिश्चयवाचक। ये क्या होगा कि यहाँ चीजों के बारे में कोई निश्चितता नहीं होगी। क्या नहीं होगा? कोई भी चीजें क्या नहीं होंगी? निश्चित नहीं होंगी। वो सब क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक। जैसे देखिए, जैसे कोई, कौमा कुछ, कौमा सब कुछ, कौमा सब कुछ। ये सब किस में आते हैं? कोई, कुछ, सब कुछ। ये सब किस में आते हैं? किस में आते हैं? ये सारे आते हैं अनिश्चयवाचक में। जहां किसी भी चीज का क्या हो? निश्चितता न बोध हो, वो सब किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक में आते हैं। अगर मैं तीसरे की बात करता हूं तो निश्चयवाचक। तीसरा कौन सा है आपका? निश्चयवाचक। चलिए, तीसरा कौन सा है? निश्चयवाचक। आपको पढ़ के ही ये चीज समझ में आ रही है वो निश्चयवाचक कैसे कहते हैं? जिससे किसी की क्या हो? निश्चितता का क्या हो? बोध हो। जिससे किसी की निश्चितता का क्या हो? बोध हो, उसे आप क्या कहते हो? क्या कहते हो आप? निश्चयवाचक। किसमें होता है? अगर मैं निश्चयवाचक की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है? निश्चितता का क्या होता है? बोध होता है। जैसे देखिए, यह, वह, जैसे कि यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। इसमें क्या हुआ है? निश्चितता का क्या हुआ है? बोध हुआ है। अगर मैं यही बात करता हूं, यह मकान मेरा है, यह मकान मेरा है, तो ये किसकी बात हो रही है? निश्चितता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इस निश्चितता की। इसमें भी क्या होते हैं? यह, वह, ये, वे, उनके। ये सब किस में आते हैं? निश्चयवाचक में। अगर अगले नंबर की मैं बात करता हूं तो चौथा नंबर आता है आपका कौन सा? निजवाचक। चौथा नंबर कौन सा आता है? निजवाचक। निजवाचक किसे कहते हैं? अगर निजवाचक की अगर मैं बात करता हूं तो किसी चीज को क्या करना? स्वतः ही अपने ऊपर लेना, वो सब क्या होते हैं? निजवाचक। जैसे देखिए, स्वयं, स्वतः, खुद ही। ये सारे के सारे शब्द किस में पाए जाते हैं? निजवाचक में पाए जाते हैं। जहां स्वयं, स्वतः, खुद ही, जहां क्या करे? सर्वनाम क्या करे? खुद ही काम करे, उसको आप क्या बोलते हो? निजवाचक। जैसे देखिए, वह खुद ही, वह खुद ही घर चला जाएगा, वह खुद ही घर चला जाएगा, वह खुद ही घर चला जाएगा। जैसे आपने गाना सुना होगा कि हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। ऐसे उसमें क्या है? खुद ही, स्वयं ही, स्वतः ही। ये सब क्या है? ये सब कौन से हैं? निजवाचक। अगर मैं पांचवे की बात करता हूं तो पांचवा कौन सा है? देखिए, पांचवे की बात करता हूं तो पांचवा है आपका संबंधवाचक। कौन सा है? संबंधवाचक। अगर मैं पांचवे की बात करता हूं तो 5 नंबर किसका होता है? संबंधवाचक। यहां क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है? निर्भर होता है। एक वाक्य जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। क्या हो? दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। दूसरे वाक्य पर क्या हो? निर्भर हो। उसे आप क्या बोलते हो? संबंधवाचक। संबंध कब होगा? जब एक दूसरे से क्या होगा? संबंध रखेगा तभी तो होगा। उसी की वजह से इसने लिखा है कि जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है उसे आप क्या बोलते हो? संबंधवाचक। क्या बोलते हो? संबंधवाचक। जिसके जैसे देखिए शब्द कुंजी। अगर मैं इसकी शब्द कुंजी की बात करता हूं तो देखिए, जैसे जो या सो, जैसा वैसा, जैसा वैसा, उसकी इसकी, ये सब किस में आते हैं? जिसकी उसकी, ये सब किस में आते हैं? शब्द को, ये किस में आते हैं? सारे संबंधवाचक। अगर इसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, जैसे जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी उसकी की बात हुई है
तो ये सब किसमें आएंगे, संबंधवाचक में। जैसे देखिए जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। जैसे देखिए इसमें क्या है, जो और सो। जैसे देखिए जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। यहां भी देखिए जो और सो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं जिसकी लाठी उसकी मैट, तो यानी जितने भी क्या होंगे, एक वाक्य किस पे होगा, दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा, उसे आप क्या बोलते हो, संबंधवाचक। लास्ट बचता है आपका कौन सा, प्रश्नवाचक। लास्ट कौन सा है आपका, प्रश्नवाचक। जहां क्या होगा, जहां प्रश्न दे रखा होगा, यानी वाचक दे रखा होगा उनका, उसे आप क्या बोलते हो, प्रश्नवाचक। जैसे देखिए कौन, उसके बाद जैसे देखिए क्या, कैसे, कब आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे क्या पाए जाते हैं, कौन, क्या, कैसे, कब आदि शब्द पाए जाते हैं। अगर मैं यही आपसे एक बार पूछता हूं, देखिए अगर मैं यहाँ का रिवीजन की बात करता हूं, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, सर्वनाम बोलते हो। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, इसका होता है सबका नाम। अगर मैं सर्वनाम के शब्द की बात करता हूँ, सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, 11 होते हैं। मैं, हम, तुम, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन। अगर मैं आगे की बात करता हूँ, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने बताए हमने, 6 बताए। इसमें पहला था पुरुषवाचक, दूसरा था निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, उसके बाद था आपका संबंधवाचक, और लास्ट कौन सा था आपका, प्रश्नवाचक। ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अगर मैं यही बात करता हूँ पुरुषवाचक, पुरुषवाचक किसे कहते हैं, जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, उसे आप क्या बोलते हो, पुरुषवाचक बोलते हो। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम की बात करता हूं तो उत्तम में आता है मैं और हम। मध्यम की बात करता हूं तुम, तू, आप आते हैं। अन्य की बात करता हूं तो अन्य में कौन आता है, यह, वह, ये। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करता हूं अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या होगा, कोई चीज निश्चित नहीं होती उसमें। जैसे देखिए कीवर्ड क्या है उसके, कोई, कुछ, सब कुछ, ये सब किस में आते हैं, अनिश्चयवाचक। अगला नंबर दे रखा है आपका निश्चयवाचक। अगर मैं निश्चयवाचक की बात करता हूँ, यहाँ चीजों की क्या होगी, निश्चितता का क्या होगा, बोध होगा। जैसे यह कार मेरी है, वह घर मेरा है, वह मेरे चाचा जी हैं, ये सब किस में आएंगे, निश्चय में आएंगे। अगर मैं निज की बात करता हूँ, निज का मतलब होता है स्वतः, खुद ही, ये सब किस में आते हैं, स्वयं। ये सब कैसे शब्द हैं, जो खुद के लिए प्रयोग हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, निजवाचक में। जैसे वह खुद ही घर चला जाएगा। अगले की अगर मैं बात करता हूँ संबंधवाचक की, संबंधवाचक क्या होता है, जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या हो, निर्भर हो। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या हो, निर्भर हो। जैसे देखिए जो और सो, जैसा वैसा, उसकी जिसकी, ये सब किस में आते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जो आया है सो जाएगा। लास्ट बचता है आपका कौन सा, प्रश्नवाचक। लास्ट कौन सा बचता है, प्रश्नवाचक। उसमें क्या होंगे, सभी क्या होंगे, प्रश्नवाचक दे रखे होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक। क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक। लगातार थ्योरी पढ़ने के बाद में हम आगे के लिए तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमने कितना सीखा, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से पुलिस में एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर हूबहू देखने के लिए मिलेगा। तो अपने नंबर को पक्का कीजिए और अपने खुद लगा के देखिए कि हम कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, उसने पूछा है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। देखिए रोक, रोक क्या है, नहीं है, नीच नहीं। अगर इसकी सफाई की बात करता हूं तो नहीं, तो ये कौन सा है, हमें पता है, कौन, क्या, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो मैं यहां बात करता हूं तो देखिए इसका आंसर सही कौन सा होने वाला है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। किसमें, किसका प्रयोग हुआ है, मैं का प्रयोग हुआ है। यहाँ मैं, यह, वह, ये, वे जिसमें आते हैं वो सब क्या होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अगले की अगर मैं बात करता हूं, हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम कहा जाएंगे, ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में क्या है, हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। हमें ये बात पता है कि मैं, हम, ये सब किस में आते हैं, उत्तम में। और उत्तम किस में आते हैं, पुरुषवाचक में। किस में आते हैं, पुरुषवाचक में। ये यूपीएसआई के 2 शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये आपके कांस्टेबल में भी आपको देखने के लिए दिखाई दे। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, हम कौन सा आएगा, हम की अगर मैं बात करता हूं तो ये किस में आएगा, पुरुषवाचक में। क्या किस में आएगा, पुरुषवाचक में। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंध नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें से पूछा है, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंध नहीं है। तो देखिए ये कौन सा है, पुरुषवाचक से सर्वनाम है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो तू भी होता है, ये कौन सा होता है, मैं भी होता है। तो इसमें कौन सा नहीं होता, कोई नहीं होता। कौन सा नहीं होता, कोई नहीं होता। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि कोई किस में आता है, किस में आता है, अनिश्चयवाचक में। किस में आता है,
अनिश्चयवाचक में। अगर अगले के लिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले, उत्तम की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तम में कौन कौन आते हैं? उत्तम के बारे में हमने अभी पढ़ा था। उत्तम में कौन कौन आते हैं? मैं और हम, मैं और हम। तो इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है? मैं और हम। ठीक है। अगर मैं तुम, तू और तुम की बात करता हूं, ये मध्यम में आते हैं। ये किस में आते हैं? वह, ये किस में आते हैं? अन्य में आते हैं। ये किस में आते हैं? अन्य में आते हैं। चलिए, दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम कल कहाँ थे? इसने क्या पूछा है? तुम कल कहाँ थे। तुम अगर वो पूछता है तो बताइए उत्तम में आता है या मध्यम में आता है या प्रथम में आता है? तो प्रथम में नहीं आता ना। किस में आता है? ये किस में आता है? उत्तम में आता है। किस में आता है? उत्तम में नहीं आता। उसके बाद देखिए प्रथम में नहीं आता। ये किस में आता है? मध्यम में। किस में आता है? मध्यम में आता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। कौन सा है? सही विकल्प है। जैसे देखिए, वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो उसमें क्या दे रखा है? वह की अगर मैं बात करता हूं तो ये किस में आते हैं? वह। अन्य में किस में आते हैं? वह, यह, वे, ये सारे शब्द किस में आते हैं? ये किस में आते हैं? अन्य में आते हैं। कौन किस में आते हैं? अन्य में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में क्या करना है? आपको सर्वनाम ज्ञात करना है। जिसके नीचे क्या दे रखा है? इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। तो इनकी के नीचे क्या है? लाइन खींची दी गई है। उसको पूछा गया कि बताइए इनमें कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुष। कौन सा है? अन्य पुरुष। कौन सा है? अन्य पुरुष। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया है। इस वाक्य में खुद ही क्या है? इस वाक्य में क्या है? खुद ही में सर्वनाम का कौन सा भेद है? अगर आपसे मैं पूछता हूं खुद ही, हमने अभी पढ़ा था खुद ही, स्वतः ही, स्वयं ही, ये सब किस में आते हैं? ये सब किस में आते हैं? निजवाचक में। ये सब किस में आते हैं? निजवाचक में आते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? किस वाक्य में हुआ है? तो देखिए, किस वाक्य में हुआ है? आज अपनापन कहाँ है? ये क्या है? क्या ये इसमें निजवाचक का हुआ है? नहीं हुआ। यह मेरी निजी पुस्तक है, इसमें भी नहीं हुआ। अपनों से क्या छिपाना, ये भी सही नहीं। तो इसका क्या है? यह समस्या में आप ही क्या कर लूंगा? हल कर लूंगा। जहां आप ही, खुद ही, स्वयं ही, ये सब किस में आते हैं? निजवाचक में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। यह मेरी किताब है। ये क्या दे रखा है? यह मेरी किताब है। यहाँ क्या हो रहा है? किसी निश्चितता का क्या हो रहा है? आपको बोध हो रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चलता हूं, दरवाजे पर कोई आया है। दरवाजे पर कोई आया है, क्या है ये? अगर किसी के बारे में जानकारी नहीं होती, वो किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक। किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर होने वाला है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसको आपने बुलाया, जिसको आपने बुलाया वह विद्यालय गया है। जिसको आपने बुलाया वो क्या गया है? विद्यालय गया। यानी एक वाक्य दूसरे पर क्या है? निर्भर है। तो ये कौन सा होता है? हमने अभी पढ़ा था कि जो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है वो क्या दिखाता है? संबंधवाचक दिखाता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे वह आया, जैसे वह आया वैसे ही वह चला गया। जैसे वह आया वैसे ही वह चला गया। ये सब किस में आते हैं? ये सब किस में आते हैं? संबंधवाचक में। जैसे देखिए, जैसे वैसे, जैसे वैसे, जो सो, जो सो, ये सब किस में आते हैं? संबंधवाचक में आते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो पुरुषवाचक का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, हम होता है, वह होता है, तुम होता है। इसका कौन सा नहीं होता? कौन नहीं होता। क्योंकि कौन किसका होता है? ये किसका होता है? प्रश्नवाचक का होता है। ये किसका होता है? प्रश्नवाचक का होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए, निम्न में किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? किस में हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में किसका हुआ है? प्रश्नवाचक का। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, ये इसका मतलब ये क्या है? ये तो गलत है। पुस्तक किससे मंगवाऊं, ये किसका है? इसका मतलब ये सही है। क्या? क्योंकि प्रश्नवाचक क्या दे रखा है? किससे मंगवाऊं। पीछे भी क्या लगा है? प्रश्नवाचक लगा है। तो इसका मतलब ये सारी क्या है? गलत है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त किसे बोलते हो? जो आपस में क्या हो? जुड़े हो, उसे आप क्या बोलते हो? संयुक्त बोलते हो। तो कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब नहीं होता, कुछ ना कुछ। इसका सही आंसर क्या होगा? कुछ ना कुछ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, यह मकान मेरे भाई का है।
इसमें क्या है, आप पढ़कर आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें क्या हो रहा है, किसी की चीज का निश्चितता का बोध हो रहा है। तो कौन सा हो रहा है, या क्या कर रहा है, वो संकेत की बात कर रहा है। तो ये कौन सा है, यह मकान मेरे भाई का है, तो इसमें कौन सा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। क्या नहीं पूछा है उसने, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए ये आपका होता है कुछ भी, सब कुछ भी होता है, कुछ ना कुछ होता है, कौन सा नहीं होता, जो और वह, जो और वह। इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है, डी होने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। किसका नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखिए जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता, वह, जो और वह क्या हो गए, हमें आपस में संबंध दिखा रहे हैं। जो व्यक्ति आपस में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो है। अच्छा अगर दूसरे की अगर मैं बात करूं, जो दूसरों के लिए बड़ा गड्ढा खोदता है, जो दूसरों के लिए बड़ा गड्ढा खोदता है वो क्या होता है, ये भी संबंधवाचक में। जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, संबंधवाचक में। इसमें कौन सा नहीं है, तो कौन से वाला नहीं है, यह अच्छा विचार है। ये कौन सा नहीं है, ये संबंधवाचक नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो कुछ क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।